हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और नवरात्रि की इस वार्म फीलिंग को माता दुर्गा के साथ, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। आज की ये रीडिंग, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, कि हम देखेंगे कि माता दुर्गा की क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं और उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी जो कि पिक अ कार्ड के लिए आज मुझे अंदर से वो नज नहीं मिली, तो मैं पिक अ कार्ड ना करके आज एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ। तो पूरी रीडिंग के दौरान मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आप लोग पॉजिटिव रहें, पूरे मैसेजेस को सुने, है ना, और ध्यान से जो भी गाइडेंस आपके लिए आए उन्हें अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा पॉजिटिवली चेंज होती है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अब हम सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। आज मैं किसी भी टैरो का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि हमें ब्लेसिंग्स देखनी है, गाइडेंस देखनी है, ठीक है। ओके, पीस एंड हैप्पीनेस। ओके, द सेकेंड इज लक एंड इमोशंस। वाओ। ओ माई गॉड, फोकस, डिटर्मिनेशन एंड गार्डियन। ओके, तो आप सबको सबसे पहले तो माता दुर्गा अपनी तरफ से बहुत सारी सुख, शांति और संपत्ति वाली ऊर्जा जो होती है वो मुझे लग रही है आप लोगों को मिल रही है। तो ये जो पीस और हैप्पीनेस, अगर आप इस डव के कार्ड, पीजन के कार्ड को देखोगे तो कितनी सेरेनिटी है इसमें, कितनी प्योरिटी है। आपको आने वाले जो कुछ दिन होंगे, माता दुर्गा की तरफ से आपको बहुत सारी लाइक शांति प्रोवाइड की जा रही है, आपको बहुत सारा सुकून मिलने वाला है। हो सकता है अभी आप किसी तरीके के स्ट्रेस से गुजर रहे हो और ये एक अनावश्यक, एक अननेसेसरी स्ट्रेस जो था आपकी लाइफ में आ गया था। छोटी छोटी चीज़ों को लेके, आपकी लाइफ में काम को लेकर के, हो सकता है आप अपनी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में। तो कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के आपको एक अननेसेसरी स्ट्रेस लाइफ में आ गया था और हो सकता है कुछ आपके पास हैप्पीनेस भी कहीं इधर उधर हो गई थी। मीन्स आप चाह तो रहे थे खुश होना, आपके पास सब कुछ है, बट फिर भी अंदर से वो हैप्पीनेस आपको फील नहीं हो पा रही थी, चाहे आपके पास सब कुछ हो। तो आने वाले इन 15 दिनों में आप कह सकते हो कि आपको एक अलग तरीके के डिवाइन हैप्पीनेस फील होने वाली है। आने वाले 15 दिन आपके लिए गुड लक से भरे होने वाले हैं, ठीक है। इमोशंस आपके जो है वो लाइक बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से अगर आप गुजर रहे थे तो वो इमोशंस जो है वो स्टेबल होने वाले हैं। आपको हैप्पीनेस के जो इमोशंस, आपको पीस वाले जो इमोशंस हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे। मुझे लव वाली इमोशंस भी बढ़ते हुए आपके बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अबंडेंस के बारे में सोच रहे हैं, मनी, ऐसी कोई प्रॉब्लम थी जो फाइनेंसेस आपकी लाइफ में लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, वो भी मुझे आपको आते हुए दिख रही है। अगर आप किसी तरीके से सोच रहे हैं कि आपका फोकस किसी चीज़ पे नहीं बन पा रहा है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो अपने काम में, या आप स्टडी में, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई इंटरव्यू आपका आने वाला है, आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम है, किसी भी तरीके से आप अपने फोकस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो आने वाले ये 15 दिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके फोकस को मेंटेन करने में। हो सकता है आप अपने किसी तरीके से नई रूटीन को मेंटेन करने वाले हो फोकस के लिए। हो सकता है आप किसी तरीके का मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, मेडिटेशन आप स्टार्ट करने वाले हो, या सोच रहे हो। कभी कभी हम सोचते हैं बट कर नहीं पाते, ठीक है। लेकिन आने वाले 15 दिनों में आप पूरी तरीके से अपने अपने उस गोल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुद के लिए, अपने सेल्फ लव के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड रहने वाले हो। मुझे इन 15 दिनों में गॉडेस दुर्गा की तरफ से आपको ये भी ब्लेसिंग मिली है कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। तो अगर आप कोई आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहा है, कोई जेलसी है, कोई एनवी है, कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी कंटिन्यूसली आपकी तरफ भेज रहा है, या आपके आसपास आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एनिमीज़ है, ठीक है, कोई आपके अगेंस्ट काम कर रहा है और आपको इस तरीके की फीलिंग आ रही है, तो आपको गॉडेस दुर्गा कह रही है, माता दुर्गा की तरफ से पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है। आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए हम और देख लेते हैं। देखिए, हम यहाँ प्योरिटी और सेरेनिटी की बात कर रहे थे एंड वी हैव गॉट द कार्ड प्योरिटी एंड सेरेनिटी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। देखिए, मनी की बात की, ये मैं खुद से नहीं निकाल रही हूँ, ठीक है गाइस, ये अपने आप कार्ड्स आ रहे हैं। जैसे ही मैं शफल करने चल रही हूँ वैसे वैसे ये आते जा रहे हैं। तो आपको बहुत सारी हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ये चूँकि कलेक्टिव एनर्जी है तो सबके लिए अलग अलग होगी। कोई प्यार मांग रहा है, कोई खुशियाँ मांग रहा है माता से, कोई
अपने बच्चों की खुशी मांग रहा है, कोई बच्चों की स्टडी मांग रहा है, कोई अपना प्रमोशन, कोई अपना वीज़ा, मतलब सबकी अलग अलग विशेज़ है। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी की विशेज़ जो है माता दुर्गा एक एक करके कंप्लीट करने वाली है। तो जो भी आपकी विश है माता दुर्गा इस टाइम आपको वो डिवाइन ब्लेसिंग के तौर पे देंगी और आपको वो सारी खुशियाँ मिलेंगी। ओके, समृद्धि मुझे बहुत ज़्यादा मिली। ओके, इंट्यूशन, लूसिडिटी, मेडिटेशन एंड ट्रस्ट। देखिए मैं कह रही थी ना, फोकस, मेडिटेशन की इस टाइम एनर्जी मुझे मिल रही है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो अपने ऊपर। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपको माता दुर्गा की तरफ से ब्लेसिंग्स मिली है खुद का ख्याल रखने की, खुद को नर्चर करने की, खुद को पैम्पर करने की। ओके, चलिए हम देख लेते हैं, चूँकि माता दुर्गा, ये नवरात्रि माँ दुर्गा के दिन है, ठीक है, और इनमें हम माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं अपने गॉडेस टेक्स्ट से निकालने वाली हूँ, क्योंकि गॉडेस चाहे हमारी स्वयं माता हो, ठीक है, हमारी ट्रेडिशंस की या फिर किसी और उसकी, गॉडेस इतनी पावरफुल होती हैं, उनमें इतनी ताकत होती है कि वो हमारे डेस्टिनीज़ को चेंज कर सकती हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कुछ और गॉडेस के ब्लेसिंग्स जो कि कलेक्टिव एनर्जी में आ रही हैं। ओके, नीवा, ओके, क्रिएशन, इट्स आई थिंक न्यूवा, सॉरी, ठीक है। कुआन यन, कंपैशन, ठीक, ओके, एंड वन मोर कार्ड, लाइट, ईओस। तो जैसे कि गाइस मैंने आपसे कहा कि जो माताएं होती हैं, ठीक है, हमारी खुद की जो एनर्जी होती है, डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जी, वो एनर्जी ही क्रिएशन की होती है, ठीक है। हमें वो ताकत यूनिवर्स ने दी है, माताओं में वो ताकत है कि वो एक नई लाइफ को क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। और सिर्फ लाइफ को ही क्यों, हम अपनी लाइफ में कितनी सारी चीज़ों को ऐसा है जो क्रिएट करते हैं, हम कितनी सारी चीज़ों में लाइट भरते हैं, हम लोगों में होप बांटते हैं, लोगों में खुशियाँ बांटते हैं, ठीक है। माता ने इस तरीके की जो ताकत है वो फेमिनिन एनर्जी को दे करके रखी है। और ये सिर्फ किसी जेंडर के लिए ही नहीं है, अगर आपके अंदर आपकी डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है वो भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपको क्रिएट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। कुरान ये जो कि कंपैशन है, कंपैशन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे साथ कोई कुछ गलत कर देता है, तो माता दुर्गा आपको इस टाइम गाइड कर रही है, आपको ये गॉडेस गाइड कर रही है कि आपको कंपैशन रखना है। कोई आपका बुरा कर रहा है तो आपको ये नहीं कहना है कि भगवान उनका भी बुरा कर दो, जो मेरे पास है सब उनको पलट दो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, माता उनका कर्म उनके साथ है, माता उनकी चीज़ें उनके साथ है, मुझे प्रोटेक्टेड रखिए और वो जो कर रहे हैं वो आप देख लीजिए। आपको ये नहीं कहना है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है तो हम भी उनके साथ बुरा कर देते हैं, या ना आपको करना है ना आपको कहना है, अपने कर्मा में क्यों ऐड करना है ना। तो आपको इस तरीके की चीज़ें हैं, इन तरीके के स्वभाव में आने से बचना है, इस तरीके के माइंडसेट में आने से बचना है। जितना ज़्यादा हो अच्छा कीजिए, ठीक है, बुरा सहिए मत, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपके हाथों या आपकी ज़ुबान के कहे भी किसी का बुरा ना हो। आप लाइट की जो एनर्जी है, ठीक है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इस टाइम लाइट की ज़रूरत है। मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी आदतें हैं जो कि आपने अपने अंदर छुपा के रखे, इस टाइम आपको उन्हें बाहर निकालने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप उनको बाहर निकालेंगे वैसे वैसे उन पे वर्क करते करते आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि और ज़्यादा लाइक एलिवेटेड एनर्जी आपके अंदर आ रही है, और ज़्यादा खुशियाँ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। जितना ज़्यादा पुरानी पास्ट मेमोरीज़ हो, आपके अंदर की एडिक्शंस हो, आपके अंदर की टेम्पटेशंस हो, आपके अंदर की शेडोज़ हो, जितना ज़्यादा आप उन पर वर्क करते जाएंगे और उनको अपनी लाइफ से बाहर, अपने अंदर की जो हर्ट चक्र है उसे बाहर निकालते जाएंगे, ऐसे इमोशंस को आप अपने हर्ट चक्र में एक स्पेस बनाएंगे। वो स्पेस लव, लाइट और कंपैशन से भरा होना चाहिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम आपको अपने अंदर के जो डेमन है, ठीक है, माता दुर्गा का भी यही काम था, उन्होंने इन 9 दिनों में अलग अलग रूपों में आकर के डेमन्स जो हमारे असुर थे उनका संहार किया था। तो इस टाइम आपको अपने अंदर के डेमन्स का सामना करना है, उनको ख़त्म करना है, उनको क्लियर करना है, ठीक है। और बाकी आपके आसपास जो जिस भी फॉर्म में डेमन्स है, नेगेटिविटी है, किसी तरीके की प्रॉब्लम्स है, कोई इविल है, कुछ भी है, इनका ख्याल आपको माता रानी रख करके देंगे। मीन्स सारी चीज़ें माता रानी आपको प्रोटेक्ट करके देंगी, आपको किसी भी तरीके से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके,
जैसे कि अभी हम सब जानते हैं कि पितृपक्ष या फिर आप कह सकते हो जो श्राद्ध का महीना है वो भी नवरात्र से पहले ही गया है 24 को। तो हम आज कुछ एंसेस्टर्स की तरफ से भी मैसेजेस देखेंगे कि जाते जाते उन्होंने आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स या क्या गाइडेंस वो देना चाहते हैं, मतलब क्या ऐसा कुछ है जो वो आपको दे करके जाना चाहते हैं। ओके, अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। तो इसमें बार बार ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम ऐसे जल्दबाजी की एनर्जी में आ गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आपको हर चीज़ अब जल्दी जल्दी चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत स्कैटर्ड है, आपकी एनर्जी ये भी करना है वो भी करना है, ऐसे भी होना है वैसे भी होना है, सॉरी, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप सोच रहे हो लेकिन वो हो नहीं पा रही हैं। तो इस टाइम आपकी एनर्जी को ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, अपने रूट से जुड़िए। अगर आप लोगों को लाइफ में कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये माता की ब्लेसिंग्स है कि आपको मिल रहा है, लेकिन उसकी वजह से आपको अपनी जड़ें नहीं छोड़नी है। आप आगे बढ़ रहे हो, आप और ज़्यादा उन्नति कर रहे हो, करते रहो, लेकिन उस उन्नति के रास्ते में आप ये ना देखो कि कभी आपको ये देखना ज़रूरी है एक्चुअली कि कभी भी आप अपनी जड़ों से, मदर अर्थ की जो एनर्जी है, ग्राउंड टू अर्थ वाली जो एनर्जी है, उनसे आप कभी दूर ना हो। ओके, इस टाइम आपको अर्थ एलिमेंट के साथ काम करना, मदर अर्थ के साथ, मदर गाया के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। देखिए यहाँ पे पिजन की एनर्जी दोबारा है, तो अगर जिनके पास पिजन है, जिन्होंने पाला हुआ है, या फिर ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमें ऑल ऑफ अ सडन पिजन फेदर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके की एनर्जी, या फिर कुछ लोगों को सपने में कहो पिजन दिख रहे हो, तो अगर इस तरीके की चीज़ें, तो ये आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि वो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो पीस और हैप्पीनेस आप चाहते हो, आइदर इट्स इन योर लव लाइफ, इन योर करियर, इन योर प्रमोशन, लाइक कुछ भी है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको चाहिए लाइफ में, वो धीरे धीरे करके आपके पास आ रही है। लेकिन वो आ जाए तो भी आपको बिल्कुल ग्राउंडेड रहना है, ठीक है। किसी भी तरीके से ईगो को, या आप कह सकते हो कि वो एरोगेंस को अपने अंदर नहीं आने देना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए भर भर के खुशियाँ आ रही है। पैसा के ये प्रोटेक्शन है, हैप्पीनेस है ना, सेरेनिटी है, उसके अलावा मतलब जो भी आप चाह रहे हैं वो भर भर के आ रहा है, अबंडेंस में आ रहा है, ठीक है। तो जब आपको वो मिल जाए तो आपको बहुत ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मिली और उसके बाद लोगों को भूल गए, जिन्होंने आपका साथ दिया उनको भूल गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वन मोर कार्ड, ओरेकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है, और ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके एंसेस्टर्स आपको भेज रहे हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा सीख सकें। हो सकता है ये कोई गुड न्यूज़ हो जो आपके लिए आ रही हो सकता है ये कोई इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जिसको आप बहुत टाइम से चाह रहे हो रिसीव करना। कोई लेटर हो सकता है, कोई ईमेल हो सकता है, या फिर कुछ आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई थीसिस पे काम कर रहे हो, या कोई प्रॉपर नॉलेज किसी चीज़ से रिलेटेड आप ढूंढ रहे हो, लेकिन आपको एक सर्टेन पीस ऑफ एडवाइस नहीं मिल पा रही है, उसके लिए आपको सही ब्लॉग नहीं मिल पा रहा है, आपको सही बुक्स नहीं मिल पा रही। तो ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में आपके साथ होंगी, जिससे आप और ज़्यादा लर्न कर सको, और ज़्यादा ग्रो कर सको, और ज़्यादा इवॉल्व कर सको, ठीक है। मेडिटेशन यहाँ पे आपके थर्ड आई चक्रा पे वर्क करने का बहुत अच्छा मौका आपसे यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स और माँ दुर्गा कह रही है कि इस टाइम आपको डिवाइन से कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है, आपके थर्ड आई चक्रा को एक्टिव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी इंट्यूशन पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये इंट्यूशन ही आपको आगे का रास्ता दिखाएगी और कहाँ आपको जाना है। मैं तो हूँ ही, मैं तो आपको यहाँ पे वीडियोस के थ्रू या फिर अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू आपको गाइड करती ही रहूँगी, बट स्टिल उसके अलावा भी कभी कभी कुछ चीज़ें हमें अपने आप से करनी होती हैं, तो वो आपको करनी है, ठीक है। जो भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, चाहे साइंस हो, सिंक्रोनिसिटीज़ हो, कुछ मैसेजेस हो, कोई इंट्यूटिव नज हो, कोई इंट्यूटिव मैसेज हो, कोई ड्रीम्स हो, जो कुछ भी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको मिल रहा है इस टाइम, उसको या तो आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, एक जर्नल में आप लिखते चलिए, और वो एक्सपीरियंसेस आपको आगे चल के लाइफ में जब आप पीछे पलट के अपने लाइफ में देखोगे तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने पर ज़रूरी होंगी। ओके, हम कुछ और
कार्ड्स देख लेते हैं, सॉरी, देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स या गाइडेंस हमें माता रानी देना चाहती है। ओके, चॉपवर्ड, वाई। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूरत, जो आपको लाइफ में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में, या कोई इमोशंस हो सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप उनको क्यों अपनी लाइफ में क्लटर बना के रखे हो। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ के क्लटर को लाइक डी क्लटर करना है, ठीक है, उनको हटाना है। जो भी काम की चीज़ है उन्हें अपने पास रखिए, और जो चीज़ अपना पर्पस सॉल्व कर चुकी हैं उनको इस टाइम आपको अब दूर करने की अपने से ज़रूरत है। आप क्यों मतलब कोशिश कर रहे हो कि नहीं सारी चीज़ें एक साथ रखना है। उसके अलावा मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा आंसर्स किसी चीज़ को लेकर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो क्यों इतना और इधर उधर भटक रहा हो। मतलब सही तरीके की गाइडेंस आपको मिल नहीं पा रही। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं यही मैसेज दे रही थी कि हो सकता है आपको सही तरीके की गाइडेंस किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं मिली है। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ आपसे माता दुर्गा कह रही है कि जो कुछ भी आप इधर उधर भटकिए नहीं, जब सही टाइम होगा आपको वो इन्फॉर्मेशन, वो क्लैरिटी बिल्कुल उसी टाइम पे मिल जाएगी जब आपको ज़रूरत होगी। इधर उधर 4 लोगों से 5 लोगों से पूछ लेना, सबसे राय लेना, एडवाइस लेते रहना, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपके पास सही इन्फॉर्मेशन, आपके पास वो सही क्लैरिटी, वो एग्जैक्ट चीज़, वो एग्जैक्ट पर्सन तभी आएंगे जब भगवान चाहेंगे, जब माँ दुर्गा यानी यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज के लिए मेरे पास इतना ही था, लाइक कलेक्टिव एनर्जी के तौर पर, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सबको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, आपके कुछ सवालों का जवाब आपको इस रीडिंग से मिला है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं इस वीडियो पर तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।